संकल्प विकल्प कर रहा, वो चूंकि जान रहा है कि मेरी बेटी विशुद्ध है, विनय से संपन्न है, बहुत अच्छी चेष्टा करती है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी संदिग्ध स्थिति में मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि इनको घर में रखना चाहिए कि घर से निकालना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब और आगे क्या होता है, दुख क्या करें। दुख प्रत्यायन स्वांता तावत लोको अवतिष्ठिता जातमेव मम अपि यत्र मनोवत कृशंकनम। कहते अपनी तो छोड़ो, कहलवाने नहीं आ रहे, ऐसी कई कन्याएं आकर के हमसे कहती हैं महाराज मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। इसलिए कर दिया कि बस हर व्यक्ति का सवाल यही रहता है कि लुआने क्यों नहीं आ रहे लोग, लड़ाई हो गई, अब मैं किस किस को उत्तर दूं। ये आए 2-4-8 दिन में कोई ना कोई अपनी समस्या रखता है। तो उस महिला ने कहा कि 12 वर्ष में 1200 बार भाव हुए, लेकिन बस यही सोच के रह जाती हूँ कि आखिर वहाँ भी हमें कौन रखेगा, कौन सहारा देगा। भाभियों के नेचर चाची ताड़का से कम नहीं है, कैसे रहेंगे। इसलिए मन मार करके हम दिन काट रहे हैं। लेकिन भाग्य की चीज के वहाँ सिद्ध चक्र विधान हुआ और वो अपने पति को लेके आई और हमने उसको समझाया और उसका पति समझ गया और विधान में बैठ गया और विधान के बाद फिर उनकी एक दूसरे की अच्छी चलने लगी। तो फिर उसने कहा अब हमारा स्वर्ग जैसा घर व्यतीत हो रहा है, आनंद आ रहा है। ये विपरीतता खत्म हो गई। बस व्यक्ति की सोच बदलती है तो सुख की प्रादुर्भूति हो जाती है। गुनाह की बात है, 12 साल में 1200 बार सोच लिया होगा जाना है, लेकिन जब आगे का रास्ता देखते हैं तो बंद है। पीहर का अर्थ ही होता है, ये रहस्यमयी शब्द है कि जिस घर से लड़की की प्रीति हरण कर दी गई है, अब उस घर का तुम एक लौंग भी लाओगे तो पूछ के लाना पड़ेगा। प्रीति खत्म है। जाओगे तो बुलाने पर जाओगे, अब बिना उसके नहीं जा सकता। इसलिए बस इतना संबंध है कि उस घर को स्वर्ग बनाना पर इस घर को नहीं भुला देना। माँ बाप की बस इतनी अपेक्षा है उस घर को स्वर्ग बनाना, लेकिन इस घर को भुला नहीं देना। बस यही पीहर है कि प्रीति का हरण तो हो गया लेकिन भुला नहीं पाओगे, इसलिए वो पीहर तुम्हारा बना रहेगा। महाराज रहस्य समझो, उसका समानता का अधिकार संपत्ति लेने के लिए प्रीति में समानता नहीं हो रही है। प्रेम में कहाँ समानता कह रहे हैं आप? अधिकार मांग रहे। कौन से मांग रहे? सो पीहर से मांग रहे कि ससुराल से मांग रहे? पीहर कैसे कहते पता है? लड़की की जन्मस्थली को पीहर कहा जाता है। पीहर से थोड़ी मांगते हुए, वो मांगना, लड़की थोड़ी मांग रही, दहेज मांग रहा है वो तो है। शादी के बाद
देखो इसमें एक कारण है कि जिस लड़की ने अपने मन से मर्जी से विवाह किया है ना, वो लड़की ये कर रही है। ये पिताजी ने भी कन्यादान किया है, वो भी मांग अब देखो सरकार ने नियम बनाए हैं तो दुनिया पढ़ी लिखी अपने अधिकार का प्रयोग करती है, उसमें क्या है। मांग रहे हैं तो सरकार ने नियम बना के दिया ना कि तुम्हारा समान अधिकार है। अब समान अधिकार है तो फिर वहाँ जाने पर उसको ज़रूरत पड़ती है तो मांगते क्या बात हो गई। हाँ तो हुआ ना ऐसा। हम यहाँ ये बोल रहे कि निर्माण शादी के बाद निर्माण की बात कर रहे हैं, अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसे भी अधिकार बना रहे हैं। देखो शास्त्रों में तो उसको कन्यादान कहा है। ये दान कर दिया। अब वो वर्तमान की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि लोभ कषाय की तीव्रता है, भोग प्रधान जिंदगी है। यदि नहीं मिलोगे तो फिर वो जिंदगी पूरी खराब कर देगा। पंचम काल में आपको क्या क्या देखने मिलेगा महाराज, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ सब कुछ देखना मिलेगा। तो क्या कहते हैं, अस्याः गर्भस्य संभूति, इसके गर्भ की उत्पत्ति पवनन जैसे नहीं हुई है, ये बात निश्चिता। तस्मात् अन्योपि यह तस्मै समाश्रयं प्रयच्छति। सुन लो, अब देखो बहुत बड़ा उद्वेग आ गया। जब निश्चित हो गया कि पवनंजय की गर्भोत्पत्ति नहीं है, तस्मात् इसलिए यहां से तो हमारे द्वार से निकालो, लेकिन यहां अन्योपि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी तस्मै समाश्रयं प्रयच्छति, उसके लिए आश्रय देगा तो सा मया प्राणैः वियोज्य, मैं उसको प्राण दंड दूंगा, उसके प्राणों को हरण कर लूंगा। इस मम संग्रा, ये मेरी संगर माने प्रतिज्ञा है। संगर माने युद्ध भी होता है, लेकिन यहाँ इस मम संग्रा, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि अंजना को किसी ने हमारे देश में आश्रय दे दिया तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली महेंद्र ने। प्राणैः वियोज्य मया, मैं उसके प्राणों को नष्ट कर दूंगा। कुपितेनेति हो गया ना, सो तीन कुपितेन, उस राजा महेंद्र ने, कुपितेन माने अत्यंत कुपित होकर के, सा द्वारात् निर्घाटिता, अपने दरवाजे से उसको तत्काल बाहर कर दिया। द्वारात् अविदिता परे, कोई को पता ना चल पाए। यदि किसी को पता चलेगा तो मेरे कुल को कलंक लगाएगा, इसलिए निर्घाटिता, अपने द्वारे से तत्काल भगा दिया। सख्या समम, अपनी सखी बसंतमाला के साथ बाहर निकाला।
दुख पूरित विग्रह। अब जिसका विग्रह माने शरीर भयंकर दुखों का पूर आ गया, प्रवाह जैसे आषाढ़ में नदियां आ जाती ना, ऐसे ही अंजना के शरीर में दुख का पूर आ गया और भयंकर अपमानित होकर के अपने द्वार से भी धक्का मार के निर्घाटित, हट, शकल मत दिखाना। यद यद स्वजन गेहम, यद यद स्वजन गेहम आश्रय आकांक्षया जगाम। कहते वो अंजना, शा माने अंजना स्त्रीलिंग है, वह है अंजना। आश्रय कांक्षया, सहारा पाने की इच्छा से है। द्वारे द्वारे जाने से कोई का तो दिल पिघलेगा, सो आश्रय आकांक्षा, आश्रय की आक्षा से, आकांक्षा से यत यत स्वजनम के हम, जिस जिस को उसने अपना समझा था कि ये स्वजन है, ये अपने रिश्तेदार हैं, सो ऐसे यत यत माने जिस जिस स्वजन के यानी रिश्तेदारों की गे हम घर पे जगाम गई, सो तत्र तत्र यपि द्वाराणि अधीयन्ते। नृपशासनात्, सुबीर राजा की आज्ञा होने से वे सारे के सारे अपने लोग भी द्वार बंद कर लेते थे, कोई आने ही नहीं देता था। और आने के पहले द्वारम अधीयन्ते, द्वार को बंद कर दिया, कोई दिखता नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे इस गांव में कर्फ्यू लग गया हो, जिसके द्वारे पर जाए वही द्वार बंद पाए। धन्य है महाराज। नृपशासनात्, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके कौन अपने प्राणों को खोएगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आश्रय देवी देवें तो राजा के सामने अपना गला कौन कटवाएगा भैया। हर व्यक्ति को प्राण प्यारे हैं और हमें तो राजा की आज्ञा में रहना, राजा के देश में रहना है। यत्र येव जन का क्रोध, अरे दूसरों की क्या बात कहें, जब सगा बाप ही कुपित हो करके निराकृतम विदधति, तिरस्कार कर रहा है, तत्र शेष जने काय आस्था। उस नगर में दूसरों लोगों पर क्या विश्वास किया जाए कि कोई तुम्हें एक कटोरी पानी पिला देगा। अपनी गैलरी की छाया में भी लोग वहाँ पर बंधन लगा देते हैं, कोई आके बैठ ना जाए, ये स्थिति थी। तच्छंद कृत चेष्टते, क्योंकि दुनिया की तो स्वच्छंद चेष्टा है, अब उनके लिए आप कैसे विश्वास कर सकते हो। यत्रैव जन का क्रोध, जिस घर के माँ बाप ही रूठ जाएं तो अब कौन शरण मिलेगा। एवं निर्घाट मानसा सर्वत्र, सा माने वो अंजना जिसके भी द्वारे पे गई, सर्वत्र माने घर घर गई, पूरे महेंद्रपुर में सबके द्वारे पर पहरा दिया, लेकिन निर्घाट माना, सब ने अपने अपने दरवाजे लगा लिए,
कोई ने वहां एक पग रखने को जगह नहीं दी। अत्यंत विकलवा, अत्यंत दुखी हो सखीम जगात अब अपनी मित्र से वसंत माला से बोली, बाष्प औघ समाद्रीकृत देह का, यानी बाष्प ओघ आंसुओं के समुदाय से, समूह से, समयाद्री कृत देही का पूरा शरीर बिल्कुल ऐसे गीला हो गया जैसे नदिया में डुबकी लगा के आया। कुछ शरीर तो आंसुओं से भीगा और कुछ शरीर पसीना से भीग गया। अब कहाँ चैन है? ऐसी सखीम जगात अपनी सखी से बोली, अम्बे, चूंकि शब्द व्याकरण में अम्ब बनता हा, अम्बा, अक्का, अल्लाह, ये शब्द जो होते हैं हृष्य हो जाते स्त्रीलिंग में, इनको ये नहीं होता। लेकिन महाराज ने अम्बे शब्द प्रयोग किया है। यदि अम्ब शब्द रखते तो एक मात्रा कम हो जाती, इसलिए अम्बे का प्रयोग कोई व्याकरण में होता होगा। पाणिनि व्याकरण में तो, जैनेन्द्र व्याकरण में अम्ब बनाया है, लेकिन लोक में प्रसिद्धि जगदम्बे की है। जगदम्बे बोलते हैं ना, तो जगद अम्बे वो संबोधन का रूप है, तो वहाँ किसी व्याकरण से बनता होगा, इसलिए महाराज ने भी इसका प्रयोग किया। अम्बे, हे माँ, कौन कह रहा? बसंत माला से अंजना कह रही है, अम्बे, हे आमा, यहाँ त्रिकिम भ्रांति, अरे तुम काय को घूम रही द्वारे द्वारे इस नगर में? हे सखी, हे बसंत माला, पाषाण हृदय लोको, ये पूरा का पूरा लोक पथरा दिल वाले हो गए, पाषाण हृदय। क्या करें, नाह को कर्म भी जातो यम, ये इनका दोष नहीं है, ये तो नाह माने अस्माकम, हमारे कुकर्म माने पूर्व में किए खोटे कर्मों का ये फल है। इसलिए तो जिस कन्या को हाथों हाथ पे रखते थे, झूला में झुलाते थे, 5 मिनट को अकेला नहीं छोड़ते थे, आज द्वारे द्वारे आश्रय की भीख मांग रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। यही होता। कुर्वन्तु आश, अरे चलो यहाँ ने घूमो, अपन तो शांति से बैठो। कहाँ? वनम तदेव गच्छामा, जिस वन में वो अपन को छोड़ के गया था ना, कौन? क्रूर नामक जो किंकर था, तदेव वनम गच्छामा, अपन वही वन में चल रहे हैं। तत्रैव अस्तु यथोचितम, वहीं अपना जीवन यापन करेंगे। अपमानात् ततो दुखात् मरणम परम सुखम, ऐसे घोर अपमान के दुख से तो मरना अच्छा है, ऐसे अपमान को सहन करना ठीक नहीं है, ऐसा उसने अपनी सखी से कहा। क्रोध है, गांव में कोई सहारा देने वाला नहीं। अब क्या देना चाह रहा? दरवाजे बंद कर रहे हैं भाई साहब, दरवाजे खोले रहे तो भी घुस जाएं कोई के यहाँ। ये दरवाजे लोग बंद कर रहे हैं।
कहीं गांव में ऐसे बेमुश्तावास भी नहीं मिले कि जहाँ पर कम से कम रात तो व्यतीत कर ले, जबकि गांव में कई ऐसे खंडहर मकान पड़े रहते हैं।